हेलो, आज हम पढ़ेंगे हरियाणा के वन्य जीव अभयारण्य। तो उसमें हम पढ़ते हैं। देखो, सबसे पहले हमारे पास क्या है, पंचकुला। तो पंचकुला में कौन कौन से वन्य जीव अभयारण्य है? खोल, ही, रहतान और बीर शिकारगढ़। तो देखो, याद रखना, पंचकुला मतलब पंजा। पंजे से हम क्या करते हैं? शिकार। ठीक है। और जब हम किसी का शिकार करेंगे तो उसका खून खोल जाता है। ठीक है, ये एज ए ट्रिक है, आप देख लेना। तो पंचकुला में क्या है? बीर शिकारगढ़ और खोल, ही, रहतान। उसके बाद है हमारी यमुनानगर। यमुनानगर में क्या है? कलेसर राष्ट्रीय उद्यान और कलेसर वन्य जीव अभयारण्य। तो कलेसर का नाम जाना जाए, वो कहाँ है? यमुनानगर में। नेक्स्ट है आपका कुरुक्षेत्र। तो कुरुक्षेत्र में क्या है? आपका ब्रह्म सरोवर। ठीक है, तो उसमें पानी छिलछिल करता रहता है, तो छिलछिला वन्य जीव अभयारण्य आपका क्या है? कहाँ है? कुरुक्षेत्र में है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका सिरसा। सिरसा आपकी क्या है? वन नगरी है। उसमें कौन सा है? अबुब शहर। ठीक है, तो अबुब शहर वन्य जीव अभयारण्य आपका कहाँ है? सिरसा में है। नेक्स्ट है आपका झज्जर। झज्जर में कौन सा है? भिंडावास और खप्परवास। गुरुग्राम में आपका कौन सा है? सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। अच्छा, आपकी शुगर सिटी कौन सी है? पलवल। नेक्स्ट है रेवाड़ी। रेवाड़ी में कौन सा है? नाहर वन्य जीव अभयारण्य। तो देखो, सबसे पहले तो क्या था? खोल, ही, रहतान और बीर शिकारगढ़। पंजे से हम शिकार करेंगे और किसी का शिकार करेंगे तो उसका खून खोल जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है कुरुक्षेत्र में हमारा क्या है? ब्रह्म सरोवर है, तो उसमें पानी चिलचिल करता रहता है, तो छिलछिला वन्य जीव अभयारण्य। कलेसर का नाम जहाँ भी आ जाए वो कहाँ से रिलेट करेगा? आपको यमुनानगर से। ठीक है। भिंडावास खापरवास कहाँ है आपका? झज्जर में। ठीक है। फिर है रेवाड़ी। रेवाड़ी में कहाँ है? कौन सा है? नाहर वन्य जीव अभयारण्य। सिरसा में कौन सा है? अबूब शहर वन्य जीव अभयारण्य। हम नेक्स्ट पढ़ते हैं हरियाणा के वन्य जीव संरक्षण और प्रजनन केंद्र। ठीक है, तो सबसे पहले है पंचकुला। पंचकुला में किस किस का प्रजनन केंद्र है? गिद्ध का, रेड जंगल फाउल का और तितर का। ठीक है, तो गिद्ध का, रेड जंगल फाउल का और तितर का कहाँ है? आपका पंचकुला में। अच्छा, तो आपका अगर ये पूछा जाए मोरनी में कौन सा है, तो तितर प्रजनन केंद्र है। फिर यमुनानगर में किसका है? हाथी का। हाथी पुनर्वास केंद्र है बनसंतोर में। कहाँ है? बनसंतोर में। ठीक है, तो हाथी का कहाँ है? आपका यमुना नगर में। नेक्स्ट है आपका कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र में कौन सा है? काला तितर प्रजनन केंद्र। कहाँ है? पीपली में। ठीक है, तो काला तितर का प्रजनन केंद्र कहाँ है? कुरुक्षेत्र, पीपली में। अच्छा, मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कहाँ है? इसे भोर सैदान भी कहते हैं। तो भोर सैदान प्रजनन केंद्र कहाँ है, या फिर मगरमच्छ का प्रजनन केंद्र कहाँ है, वो भी आपका कहाँ है? कुरुक्षेत्र में है। ठीक है, तो काला तितर और मगरमच्छ या फिर भोर सैदान आ जाए तो आपका कहाँ है? कुरुक्षेत्र में। ठीक है। नेक्स्ट है आपका रोहतक। तो रोहतक में क्या है? हिरण उद्यान है। ठीक है, महम में। और छोटा चिड़ियाघर है। तो छोटा चिड़ियाघर यहाँ भी है और यहाँ भी है। ठीक है। एक नेक्स्ट है आपका, ये तो क्या? हिरण उद्यान। और हिरण पार्क आपका कहाँ है? हिसार में। अगर हिरण पार्क के पूछे तो कहाँ है? हिसार में। और हिरण उद्यान कहाँ है? आपका रोहतक में। नेक्स्ट है आपका रेवाड़ी। रेवाड़ी में आपका क्या है? मोर संरक्षण या व प्रजनन केंद्र झाबुआ। ठीक है, तो रेवाड़ी के झाबुआ में क्या है? मोर का संरक्षण और उसका प्रजनन केंद्र है। भिवानी में किसका है? चिंकारा या फिर कैरू। ठीक है, छोटा चिड़ियाघर भिवानी में है, कुरुक्षेत्र में है और रोहतक में है। याद रखना, 3 चिड़ियाघर है हमारा, कुरुक्षेत्र, भिवानी और आपका है रोहतक। ठीक है। नेक्स्ट है आपका हिरण उद्यान। तो आपका रोहतक में था। हिरण पार्क आपका कहाँ है? हिसार में। अब है आपका बीरबारा वन्य जीव संरक्षण केंद्र। तो बीरबारा कहाँ है? आपका जिंद में। बीरबारा कहाँ है? जिंद में। कैथल। तो कंठ में क्या वास करती है? आपकी सरस्वती। कैथल, तो कंठ से रिलेट करके याद कर लेना, कंठ में कौन वास करती है? आपकी सरस्वती। तो सरस्वती वन्य जीव संरक्षण अभ्यारण्य कहाँ है? आपका कैथल में। ठीक है, तो देखो, गिद्ध का, रेड फाउल का और तितर का तो कहाँ था? आपका पंचकुला में। हाथी का अगर आ जाए तो कहाँ है? आपका बनसंतोर, यमुनानगर में।
काला तितर और मगरमच्छ या फिर मगरमच्छ वाले को बोरसैदान भी कहते हैं, तो वो आपका कहाँ था? कुरुक्षेत्र में। सरस्वती कहाँ बैठती है? कंठ में। बीरबारा कहाँ है? जींद में। हिरण पार्क तो है हिसार में, और हिरण उद्यान कहाँ था? आपका महम रोहतक में। चिंकारा या कैरुका कहाँ था? आपका भिवाड़ी में। मोर कहाँ थे? रेवाड़ी में। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। अब इन्हीं से रिलेटेड हम फैक्ट पढ़ेंगे। ये तो हमने मैप के अकॉर्डिंग किया था, ठीक है, तो अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट देखो, राज्य वृक्ष हमारा कौन सा है? पीपल। ठीक है, तो ये तो सबको पता होगा। राज्य में सर्वाधिक पाए जाने वाला वृक्ष कौन सा है? सरकंडा। तो राज्य वृक्ष अगर पूछा जाए तो वो तो है पीपल, लेकिन राज्य में सबसे ज़्यादा कौन सा पाया जाता है? वो है सरकंडा। राज्य में पाई जाने वाली सर्वाधिक वनस्पति कौन सी है? तो पर्णपाती जंगल व कटीली झाड़ियाँ। ठीक है, तो सर्वाधिक पाए जाने वाली वनस्पति कौन सी है? पर्णपाती जंगल या फिर कटीली झाड़ियाँ। राज्य का कल्प वृक्ष कौन सा है? तो जाटी। राज्य में खेजड़ी वृक्ष सर्वाधिक, खेजड़ी या फिर जाटी जो है वो सबसे ज़्यादा किस साइड मिलती है आपको? महेंद्रगढ़ की साइड। और सबसे कम खेजड़ी कहाँ मिलती है? जींद साइड। अच्छा, राज्य में सर्वाधिक झाड़ियाँ किस जिले में पाई जाती है? तो झाड़ियाँ सबसे ज़्यादा महेंद्रगढ़ में पाई जाती हैं, और पहले कहाँ पाई जाती थी? गुरुग्राम में, लेकिन अब का अगर पूछा जाए तो वो कहाँ है? महेंद्रगढ़ में। सबसे कम झाड़ियाँ कहाँ पाई जाती हैं? आपकी जींद में। ठीक है, तो देखो जाटी भी सबसे कम कहाँ पाई जाती हैं? जींद में। ठीक है, और जो झाड़ियाँ हैं वो भी सबसे कम कहाँ पाई जाती हैं? जींद में। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट है आपका, राज्य में किक्कर, सफेदा, शीशम के वृक्ष सर्व से ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं? जींद में। ठीक है, तो झाड़ियाँ और जो जाटी है वो सबसे कम जींद में पाए जाते हैं, लेकिन किक्कर है, सफेदा है, शीशम के पेड़ हैं, वो कहाँ पाए जाते हैं? आपको जींद में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। राज्य में कुटीर उद्योग किस वृक्ष पर आधारित है? तो सरकंडा। ठीक है, राज्य में किस वर्ष से मूड बनाए जाते हैं? तो सरकंडा। मुड्डे, जो मुड्डे बनते हैं वो किससे बनते हैं? आपके सरकंडा से बनते हैं। नेक्स्ट है आपका, राज्य में किस वृक्ष की मूंज निकाल कर रस्सी बनाई जाती है? वो भी सरकंडा की। तो मुड्डे भी किससे बनते हैं? आपके सरकंडा से बनते हैं। और किस वृक्ष की मूंज निकाल कर रस्सी बनाई जाती है? वो भी किसकी? सरकंडा की। राज्य में खैर या साल के वृक्ष किस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं? तो कालेसर अभ्यारण्य में। साल के वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? अभ्यारण्य में। कौन से अभ्यारण्य में? कालेश्वर। राज्य में संजिया और लसूड़ा है उष्णकटिबंधीय वृक्ष। ठीक है, तो संजिया या लसूड़ा किसे कहते हैं? उष्णकटिबंधीय वृक्ष को कहते हैं। राज्य में डीला, लापटी, दामण, सामक, भरूट, दुचाब किसके प्रकार हैं? घास की। ठीक है, तो भरूट से आपको भरूट सुना होगा। ठीक है, तो वो सब किसके प्रकार हैं? घास के हैं। राज्य के किस इलाके में महुआ, जामुन, तनु, बहेड़ा के वृक्ष सर्वाधिक पाए जाते हैं? तो मोरनी व कालका में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, राज्य में कुल वन क्षेत्रफल पाया जाता है? तो वन क्षेत्रफल टोटल कितना पाया जाता है? 15,86 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और वर्तमान में कितना है? 1602 वर्ग किलोमीटर। राज्य के कितने प्रतिशत भाग पर वन क्षेत्रफल है? तो 3.62% पे। नेक्स्ट है आपका, राज्य में कुल अभिलेखित वन क्षेत्र का अविकृत वन क्षेत्र पाया जाता है, वो है 9.75%। ये क्वेश्चन कट गया या पता नहीं क्या क्वेश्चन था। ठीक है, तो राज्य में कुल अभिलेखित वन क्षेत्र का अविकृत वन क्षेत्र कितना पाया जाता है? 9.75। राज्य में झाड़ियों का कुल क्षेत्रफल कितना है? 145 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो झाड़ियाँ कितने क्षेत्रफल में फैली हुई हैं? 145 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है आपका, राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? पंचकुला। तो सबसे ज़्यादा वन कहाँ पाए जाते हैं? पंचकुला में। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाली तहसील कौन सी है? यमुनानगर। वन क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा किस जिले में है? पंचकुला में। तहसील कौन सी है? यमुनानगर। सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? वन क्षेत्रफल वाला, तो वो है आपका पानीपत। ठीक है, तो वन सर्वाधिक पाए जाते हैं पंचकुला में, सबसे कम पाए जाते हैं पानीपत में। तो पीपी याद रख लेना। ठीक है, और तहसील पूछे तो यमुनानगर।
इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 30 दिसंबर 2019 के अनुसार राज्य का सबसे कम वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? पलवल। अच्छा, जो फॉरेस्ट रिपोर्ट आई थी 30 दिसंबर 2019 के अनुसार, उसके अकॉर्डिंग राज्य का सबसे कम वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? पलवल, इस रिपोर्ट के अनुसार। ठीक है। न्यूनतम वन प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? ठीक है, प्रतिशत में सबसे कम कहाँ है? आपके फतेहाबाद में सबसे कम है। ठीक है। राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल की वृद्धि किस जिले में हुई है? ठीक है, तो अगर यूँ पूछे कि वृद्धि किस में ज़्यादा हुई है, तो वो हुई है फरीदाबाद में। ठीक है, देखो नॉर्मली अगर पूछा जाए ना कि सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला है तो पंचकुला, न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाला जिला है पानीपत। ठीक है, सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाली तहसील पूछे तो यमुनानगर। फिर अगर ये पूछ ले कि इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट जो दी गई थी 2019 में, उसके अकॉर्डिंग सबसे कम वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, तो वो है आपका पलवल। अच्छा, फिर पूछे कि प्रतिशत वन प्रतिशत में सबसे कम कौन सा है, वो है फतेहाबाद। अगर यूँ पूछे कि सर्वाधिक वन क्षेत्रफल की वृद्धि किस में ज़्यादा हुई है, तो आपकी किस में हुई है? फरीदाबाद में। नेक्स्ट है आपका, हरियाणा में वनों को वर्गीकृत किया गया है, तो चैंपियन व सेठ ने। ठीक है, तो किसने? ये कुछ खास है नहीं। चैंपियन व सेठ ने हरियाणा के वनों को कितने भागों में बांटा था? 5 भागों में बांटा था। राज्य में डाक वन पाए जाते हैं, तो डाक वन पाए जाते हैं करनाल में। ठीक है। नमी वाले साल वन पाए जाते हैं अम्बाड़ा में। वैसे साल के वृक्ष कहाँ थे? आपके कालेसर उसमें अभ्यारण्य में। नमी वाले साल के वृक्ष अम्बाड़ा में पाए जाते हैं। डाक कहाँ पाए जाती है? करनाल में। राज्य में अर्ध शुष्क पतझड़ वन पाए जाते हैं हिसार में। ठीक है, तो और शुष्क पतझड़ पाए जाते हैं जींद में। अर्ध शुष्क तो कहाँ पाए जाते हैं? हिसार में। और शुष्क कहाँ पाए जाते हैं? जींद में। राज्य में शुष्क मरुस्थल वृक्ष पाए जाते हैं महेंद्र में गढ़ में। ठीक है, तो मरुस्थल का नाम आ जाए तो कहाँ आएगा? महेंद्रगढ़ में। राज्य की शिवालिक पहाड़ियों में किस प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं? तो शिवालिक की पहाड़ियों में कैसे पाए जाते हैं? साल व चीड़ के वृक्ष। राज्य की अरावली पहाड़ियों में किस प्रकार के वृक्ष? अच्छा, राज्य की अरावली पहाड़ियों में किस प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं? तो किस पर अरावली में कैसे पाए जाते हैं? शुष्क पतझड़ मरुस्थलीय। अगर शिवालिक की पहाड़ियों में पूछे जाए तो साल और चीड़ के वृक्ष। अरावली की पहाड़ियों में पूछे जाए तो शुष्क पतझड़ मरुस्थलीय वृक्ष। ठीक है। प्राचीन सोनार जंगल कहाँ स्थित है? तो सोनार जंगल कहाँ स्थित है? कुरुक्षेत्र में। शीर्ष का जंगल कहाँ स्थित है? सिरसा में। ठीक है। प्राचीन काम्यक वन, व्यास वन, सूर्य वन, अदिति वन कहाँ स्थित हैं? आपके कुरुक्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट है आपका, अरावली परियोजना प्रारंभ की गई थी 1990 से 1991 में। ठीक है, अरावली परियोजना किससे रिलेटेड है? वृक्षारोपण से। ठीक है, तो ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा कार्यक्रम 1989 से शुरू किया गया था, 1990 तक, मतलब इसके बीच में इस पे काम किया गया था। ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा कार्यक्रम संबंधित किससे है? वही वृक्षारोपण से। ठीक है, राज्य में वृक्षारोपण से संबंधित वनस्पति वन योजना प्रारंभ हुई। कब हुई थी? 1 नवंबर 2003 को। ठीक है, हरियाणा सामुदायिक वन योजना प्रारंभ की गई थी, वो करी गई थी 1988 से 1989 में। तो अरावली की तो 1990 से 91। ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा कार्यक्रम 89 से 90। ठीक है। अच्छा, राज्य में वृक्षारोपण से संबंधित वनस्पति वन योजना परियोजना। ठीक है, तो वनस्पति वन योजना प्रारंभ करी गई थी 1 नवंबर 2003 को। अच्छा, सामुदायिक वन योजना प्रारंभ करी गई थी 88 से 89। कंडी योजना वृक्षारोपण से संबंधित है। ठीक है, अम्बाड़ा व यमुनानगर की पहाड़ियों पर वन लगाने से संबंधित है। चौधरी देवीलाल प्राकृतिक व हर्बल पार्क की स्थापना की गई है चूहपुर यमुनानगर में। ठीक है, तो चौधरी देवीलाल जो प्राकृतिक और हर्बल पार्क है उसकी स्थापना कहाँ करी गई है? चूहपुर यमुनानगर। नेक्स्ट है आपका, राज्य में सड़कों के किनारे किस प्रकार के वृक्ष लगाए जाते हैं? तो या तो सफ़ेदा का दूसरा नाम है यूकेलिप्टस। ठीक है,
राज्य में क्लस्टर पद्धति का संबंध किससे है? तो फलों के उत्पादन को बढ़ाने से। क्लस्टर पद्धति क्या है? फलों के उत्पादन को बढ़ाने से। राज्य में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए इजराइल के सहयोग से कौन सी परियोजना प्रारंभ की गई है? तो मंजियाणा परियोजना। कहाँ से शुरू करी गई थी? सिरसा से। ठीक है, तो बागवानी को बढ़ावा देने के लिए इजराइल के सहयोग से मंजियाणा परियोजना शुरू करी गई है सिरसा से। ठीक है, सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? पंचकुला। और दूसरे नंबर पर पूछा जाए, मान लो पंचकुला ऑप्शन में नहीं है, तो कौन सा है? गुरुग्राम। नेक्स्ट है आपका, सबसे कम वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? पानीपत। सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? पंचकुला। सबसे कम वन प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? फतेहाबाद। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, राष्ट्रीय उद्यान व अभ्यारण्य। तो राज्य में कुल राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है? 2। राज्य में कुल अभ्यारण्य कितने हैं? 8। राज्य में कुल कंजर्वेशन रिजर्व की संख्या कितनी है? 2। राज्य का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य, फर्रुखनगर, गुरुग्राम में। ठीक है, तो कौन सा है? सुल्तानपुर वाला है, जिसकी स्थापना करी गई थी 1971 में। ठीक है, किसके द्वारा? सलीम अली के द्वारा। इसके खोजकर्ता कौन थे? पीटर जैक्सन। 1972 में जलीय जीवों के लिए आरक्षित किया गया है इसको। ठीक है, राष्ट्रीय पार्क का दर्जा इसे कब मिला? 1989 में। ठीक है, राष्ट्रीय पार्क के रूप में नवीनीकृत किया गया था कब? 1991 में। इसकी विशेषता क्या है? यहाँ पर राज्य का एकमात्र वॉच टावर है। ठीक है, तो मेन इसमें क्या था कि देखो, पहला राष्ट्रीय उद्यान है सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य, कहाँ है? फर्रुखनगर, गुरुग्राम में। स्थापित किया गया 1971 में। किसके द्वारा खोजा गया? पीटर जैक्सन के द्वारा। किसके द्वारा स्थापित किया गया था? सलीम अली। अच्छा, पीटर जैक्सन ने कब खोजा? 1972 में। अच्छा, इसको राष्ट्रीय पार्क का दर्जा दिया गया था 1989 में, लेकिन राष्ट्रीय पार्क के रूप में नवीनीकृत कब किया गया था? 1991 में। नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पर सर्वाधिक यहाँ पर सर्वाधिक विदेशी पक्षी साइबेरियन साइरस आते हैं। तो इसकी दूसरी विशेषता आपकी क्या है? साइबेरियन साइरस विदेशी पक्षी यहाँ आते हैं। राज्य का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? कलेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, इसकी स्थापना 2003 में करी गई थी। कहाँ है ये? यमुनानगर में। अच्छा, इसकी विशेषता है कि यहाँ साल के और खैर के वृक्ष पाए जाते हैं। ये एक बार पेपर में आ भी चुका कि साल के वृक्ष कहाँ मतलब पाए जाते हैं, तो कलेश्वर में। अच्छा, वो 1991 वाला भी बहुत बार आ चुका। ठीक है, तो इस अभ्यारण्य में पाए जाने वाले खैर के वृक्ष से कथ्या बनाया जाता है। यहाँ जो खैर के वृक्ष मिलते हैं उससे कथ्या बनाया जाता है। यमुना नदी इस अभ्यारण्य के ठीक बीच से होकर गुजरती है। तो कौन सी नदी इस अभ्यारण्य के बीच से गुजरती है? यमुना नदी। इस अभ्यारण्य में जंगल मचान बनाया हुआ है। तो कौन सा जंगल है यहाँ पे? मचान। जंगली मुर्गे भी पाए जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, यह राज्य का सर्वाधिक संवेदनशील अभ्यारण्य है। ये ऐसे ही कुछ खास नहीं है। इस अभ्यारण्य में भौंकने वाले हिरण पाए जाते हैं, जंगली मुर्गे पाए जाते हैं, साल के वृक्ष पाए जाते हैं, भौंकने वाले हिरण पाए जाते हैं। अच्छा, धब्बेदार बिल्लियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, तेंदुआ, भालू, कक्कड़, सांबर, गोरल, जंगली सुअर इस अभ्यारण्य में पाए जाने वाले अन्य जीव हैं। नेक्स्ट है आपका अभ्यारण्य। अच्छा, हरियाणा का प्रथम वन्यजीव अभ्यारण्य है भिंडावास, और भिंडावास है जो झज्जर में है। ठीक है, तो पहला वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा? आपका भिंडावास, झज्जर। सबसे छोटा अगर अभ्यारण्य पूछे तो वो कौन सा है? छिलछिला। तो छिलछिला कहाँ था? मैंने कहा था ना, ब्रह्मपुत्र है वहाँ पे पानी छिलछिल करता है, तो कुरुक्षेत्र। अच्छा, राज्य का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा कौन सा है? अबूब शहर। अबूब शहर कौन सा था? सिरसा में। ठीक है, अच्छा, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान वाला अभ्यारण्य है कलेसर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अब देखो, भिंडावास है, उसके बारे में कुछ बता रखा। भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य है। ये पहला कहाँ है? झज्जर में था। ठीक है, सबसे पहला बना था झज्जर में। राज्य सरकार द्वारा स्थापित किया गया था 1986 में। तो कब बनाया गया था इसको? 1986 में। और केंद्र सरकार द्वारा कब स्वीकृत किया गया था? 2009 में।